नमस्कार। मैं उमा रमन सेमवाल आज एक नए टॉपिक को लेकर आया हूं और जो इस चैनल की आत्मा साबित होगी और जिसके लिए मैंने ये चैनल बनाया भी है, गढ़वाल का इतिहास। यद्यपि मैं पूरे उत्तराखंड के इतिहास पे चर्चा करूंगा, इसके पश्चात गोरखानी पे चर्चा करूंगा, फिर कुमाऊं के इतिहास पे चर्चा करूंगा, लेकिन स्टार्टिंग कर रहा हूं गढ़वाल के इतिहास से। गढ़वाल के इतिहास पे पहली वीडियो गढ़वाल के बावनगढ़ पे मैं काफ़ी कुछ चर्चा कर चुका हूँ। अब उससे आगे चर्चा करूँगा और चर्चा से पहले मैं इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ, वैसे तो मैंने पहले बताया, लेकिन फिर भी संदर्भ ग्रंथों का परिचय मैं पुनः देना चाहता हूँ। गढ़वाल का इतिहास पंडित हरिकृष्ण तुड़ी जी का, उत्तराखंड का नवीन इतिहास डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच का, और हिमालय गजेटियर E.T. एटकिंसन का, और इसमें लगभग सभी वॉल्यूम हैं। उत्तराखंड का इतिहास सभी भाग डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, और मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन जी की, लगभग हिमालय परिषद सहित सभी भाग मैंने पढ़े हैं। और जितनी भी किताबें मैंने ये देखी हैं, इन राइटरों की समस्त पुस्तकें का अध्ययन करके लगभग पिछले 15-20 साल से एक सारा गर्भित अध्ययन करके मैं अपने सम्मानित जो ऑडियंस हैं, श्रोता हैं, पाठक हैं, उनके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ काफ़ी कुछ मैटर। इसके अलावा जिन राइटरों को मैंने अन्य पढ़ा है, डॉक्टर शिव प्रसाद नेथानी जी की उत्तराखंड के तीर्थ मंदिर है, श्री क्षेत्र उत्तराखंड है, लोक गाथाएँ हैं, इन सब का एक सारांश अध्ययन बना के मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो अगली वीडियो में मैं संदर्भ ग्रंथों की ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, इस भाग में संदर्भ ग्रंथों की चर्चा कर रहा हूँ। तो ये संदर्भ ग्रंथ है। सीधे गढ़वाल के इतिहास पे आते हैं। गढ़वाल का इतिहास शुरू करते हैं हम अब पाल वंश से, पालमनी कनकपाल से शुरू। फिर मैं बीच में बताऊंगा कि इनके नाम कैसे बदले। पंडित हरिकृष्ण तुड़ी जी ने गढ़वाल के इतिहास में एक कथा का जिक्र किया है कि धारा उज्जैन, यानी जो विदर्भ देश था जिसकी राजधानी मालवा थी, वहाँ से एक राजकुमार कनकपाल, उसका मन में कुछ वैराग्य आ गया और वो बद्रीनाथ की यात्रा पे चल दिया। उस समय चांदपुर गढ़ी, जो आधुनिक चमोली में है, चांदपुर गढ़ी के महाराज थे भानु प्रताप, उनकी 2 पुत्रियां थी और वो अपनी पुत्रियों के लिए सुयोग्य वर ढूंढ रहे थे। भानु प्रताप जी के बारे में कहते हैं कि वो बद्रीनाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे और बद्रीनाथ जी ने उनको स्वप्न में कनकपाल के आने का परिचय दिया। भानु प्रताप ने अपनी पुत्रियों का, 2 पुत्रियां, दोनों का विवाह कनकपाल से किया और बाद में कनकपाल को चांदपुर गढ़ी का राजा नियुक्त कर दिया। ये पंडित हरिकृष्ण तुड़ी जी ने गढ़वाल के इतिहास में भी लिखा है। और ऐसी कथा कहानियाँ कुमाऊं का जब हम चंदवंश के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ के बारे में भी है कि झूसी के राजकुमार को आने की सूचना बद्रीनाथ जी ने कत्यूरी नरेश वीर ब्रह्मदेव को दी और उन्होंने भी अपनी पुत्री का विवाह उस राजकुमार से करके चंपावत का राजा बनाया। लेकिन आधुनिक इतिहासकारों ने जब इस पर शोध की तो रतुड़ी जी ने जो कनकपाल का समय बताया वो 945 विक्रम संवत बताया, यानी अगर सन में हम उसको कन्वर्ट करें तो वो आएगा 888 ईस्वी। और कुमाऊं की कहानी भी लगभग 757 संवत की बताई है बद्रीनाथ पांडे जी ने, वो भी 700 ईस्वी जाता है। आधुनिक इतिहासकारों ने इन चीज़ों पे जब खोज की तो ये माना कि बहुत बाद में लिखी हुई चारणों भाटों की कथा है, क्योंकि 7वीं सदी में उत्तराखंड में चंद्रवंशी पौरवों का शासन था, जिनके राजधानी ब्रह्मपुर थी। तालेश्वर ताम्रपत्र जो अल्मोड़ा में है उसमें उसका जिक्र है, वेंसांग के विवरण में जिक्र है। और 9वीं-10वीं शताब्दी तक सार्वभौमिक कत्यूरी काली नदी पिथौरागढ़ से लेकर तमसा, हमारे उत्तरकाशी के अंतिम में जो हिमाचल से विभाजित करती है, वहाँ तक के शासक कत्यूरी थे। बाद में राजा पृथ्वी शाह ने बंगाल के क्षेत्र को भी जोड़ दिया था, लेकिन वो एक अलग कथा है। लगभग जितना आज का उत्तराखंड है वो सार्वभौमिक कत्यूरियों के शासनकाल में था।
तो 10वीं शताब्दी तक इन कहानियों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। 11वीं 12वीं शताब्दी तक कत्यूरों की कई शाखाएं, गढ़वाल में तो नहीं थी लेकिन कुमाऊं में वो 5-6 शाखाओं में बढ़ गई थी, और उनके सामंत जो है वो गढ़वाल में अस्तित्व में थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच का कथन बिल्कुल सही है कि बहुत हद तक हम मान सकते हैं कि लगभग 13वीं शताब्दी तक जो हमारे ये पाल राजा रहे हैं ये कत्यूरियों के सामंत रहे होंगे या गणपति रहे होंगे, का सही कथन है। तो इस समय एटकिंसन और जो जेम्स हार्डविक इत्यादि विद्वानों ने जिन्होंने, और जे वेंकट आदि जो जिन राइटरों ने गढ़वाल राजाओं की सूची बनाई, तो उस सूची में लगभग 13वीं शताब्दी से ही 13वीं-14वीं शताब्दी से ही पाल राजाओं का शासन का कहीं वर्णन ठीक ठाक मिलता है कर्मगत। यद्यपि डॉक्टर शिव प्रसाद नैथानी ने हार्डविक के वर्णन से लिखा है कि वो अपना पाल राजा अपना पहला शासक भोगदत्त नामक व्यक्ति को बताते हैं। तो भोगदत्त का जिक्र जो है अन्य जगह नहीं किया गया। अब कतिपय पाल राजाओं की सूची में एक राजा सोनपाल का नाम आता है, लेकिन राजा सोनपाल जो है वो भिलंगना उत्पत्तिका का गणपति था, और उसके अंडर में आधुनिक हमारे गंगोत्री तक का क्षेत्र था, और गड़तांगगढ़ के भोटियों से उसका संघर्ष हुआ, और राजा सोनपाल ने गड़तांगगढ़ के भोटियों को खोप नदी तक भगा के आया। ये रतुड़ी जी ने भी वर्णन किया है कि सोनपाल ने गंगोत्री तक विजय की है, और कथा के दंतियों में भी है। तो वो भिलंग राज्य का गणपति मान सकते हैं। पवारों पाल राजाओं से उसका संबंध था या नहीं था, ये एक अलग कथा है और अलग शोध का विषय है। अब राजा कनकपाल से लेकर लगभग 35-36 राजाओं के बारे में जो सूची बताई है, खासकर रतुड़ी जी ने जो बताई है, उनका इतिहास कुछ नहीं मिलता है। इतिहास शुरू होता है राजा अजयपाल से। राजा अजयपाल के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मैंने गढ़ नरेशों की कुलदेवी राजराजेश्वरी के बारे में कर चुका हूँ, और राजा अजयपाल के जो युद्ध थे चंपावत के राजा का मैंने वर्णन कर दिया था, एरासूगढ़ पे राजा अजयपाल का, उसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा बाद में। कप्पू चौहान के संघर्ष की भी एक अलग कथा है, उस पर भी अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। और डॉक्टर शिव प्रसाद नैथानी ने लिखा है कि गड़तांग के भोटियों को छपरांग तक जो है राजा अजयपाल खदेड़ के आया। इस प्रकार से राजा अजयपाल के बारे में काफ़ी कुछ मैं वर्णन कर चुका हूँ। तिथियाँ जो मैं बोल रहा हूँ वो डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच के अनुसार ही बोल रहा हूँ, क्योंकि वर्तमान में सबसे नई शोध उन्हीं की है और काफ़ी कुछ उन्होंने करेक्शन करके दे रखा है। तो डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच के मुताबिक राजा अजयपाल का जो राजकाल था वो 1490 से 1519 तक राजा अजयपाल का उन्होंने राजकाल माना। और अजयपाल के बाद सुंदरपाल, हंसपाल और विजयपाल 3 राजाओं के नाम आते हैं, लेकिन इनका कार्यकाल का कोई पता नहीं है कि ये कब से कब तक थे और इनकी उपलब्धियां क्या थी। उसके बाद उन्होंने राजा सहजपाल को 1547 से 1575 तक 1547 से 1575 तक राजा सहजपाल के बारे में कहा है। और सहजपाल के बारे में सिर्फ इतनी ही कहानी मिलती है कि इन्होंने देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर पे 1 घंटा चढ़ाया था। तो यहाँ तक इतिहास ऐसा ही चलता है। अब राजा बलभद्रपाल के बाद का जो कार्यकाल दिया गया है डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच ने 1575 से 1591 तक, ये बलभद्रपाल का कार्यकाल है। और मैं कोशिश करूँगा कि जितने राजाओं के बारे में बताऊँ उनकी सूची जो हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ, तो ये कोशिश की जाएगी। अब राजा बलभद्रपाल के बारे में एक कथा आती है कि वो बहुत भीमकाय दिखने के थे, और एक बार वो तराई भावर में शिकार करने गए और वहाँ दिल्ली का बादशाह भी आ रखा था। अब एक बाघ जो है बादशाह की ओर झपटने जा रहा था, तो राजा बलभद्रपाल ने बादशाह तक पहुँचने से पहले ही उस बाघ को
काट दिया। तो बादशाह बहुत प्रभावित हुआ। वो राजा बलभद्रपाल को अपने साथ दिल्ली ले गया और पूर्वी दिल्ली की सीमाओं पर कुछ उपद्रव हो रहे थे, उसको दबाने का जिम्मेदारी बलभद्रपाल को दी गई और बलभद्रपाल ने जिम्मेदारी पूरी की और उस उपद्रव को दबा दिया। बड़ा प्रसन्न हुआ बादशाह, और बादशाह ने काफ़ी खिल्लत, मतलब जिसको बख्शीश या इनाम कहते हैं, वो देकर बलभद्रपाल को विदा किया। तो कहते हैं कि बलभद्रपाल को शाह की उपाधि दिल्ली के बादशाह ने दी। अब ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार जो बलभद्र शाह का कार्यकाल आ रहा है 1575 से 1591, यद्यपि जो रतुड़ी जी ने कहा है, रतुड़ी जी ने तो बहलोल खां लोधी का जिक्र किया कि बहलोल खां लोधी ने बलभद्रपाल को शाह की उपाधि दी। लेकिन अगर डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच की तिथियों पर विश्वास करें 1575 से 1591, ताकि बलभद्रपाल का काल माना जाता है, तो ये सम्राट अकबर का काल हो सकता है। अब अगर कटोच जी के अनुसार होगा तो सम्राट अकबर, और यदि रतुड़ी जी के अनुसार है तो फिर बहलोल खां लोधी। इस बात पे अभी इतिहासकारों में मतभेद है, ये आगामी आने वाला शोध में बताएगी। तो राजा बलभद्रपाल को शाह की उपाधि दी गई और इसके बाद फिर आगे शुरू होता है पंवार राजाओं के बड़े पराक्रमी शासक मान शाह, महिपत शाह, पृथ्वी शाह, फतेह शाह के बाद प्रतीप शाह, और फिर आगे। तो बाद बाकी जानकारी आपके लिए आप भाग 2 देखते रहिए। भाग 2 भाग 3 में लगभग 3 या 4 वीडियो गढ़वाल के इतिहास पर बनेगी, और आप उत्तराखंड के क्रमागत इतिहास को सुनने के लिए अगले भाग को जरूर देखिएगा। और इसी के साथ, चूँकि गढ़वाल के इतिहास के लिए ही ये चैनल मैंने बनाया था, और गढ़वाल के इतिहास की जानकारी के लिए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। और जो कंपटीशन या उत्तराखंड की इतिहास और संस्कृति पर जो छात्र अध्ययनरत हैं, उनको ये वीडियो सुनने के लिए ज़रूर प्रेरित करेंगे। और ख़ासकर जो सांस्कृतिक इतिहास की जो मेरी वीडियो बना रखी हैं, उनको हमारी धर्मपरायण माताओं बहनों तक जरूर पहुंचाएंगे। जैसे गढ़नेरेश्वरी कुलदेवी राजराजेश्वरी है, चाहे माँ रेणुका है, चाहे जीतू बगडोवाल की जो कथाएँ बनाई हैं, वो हमारी माताएँ बहनें जो हमारे पहाड़ी समाज से जिनमें है और जिन्होंने ये कहानियाँ सुनती आई हैं, वो बहुत पसंद करती हैं उन वीडियो को, उनको शांत सुखाय मिलता है। तो उनको भी आप ज़रूर इन कथाओं को श्रवण करवाएं, उनको भी अच्छा लगेगा, अन्य पाठकों को भी अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ इस भाग को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।